एक दिन गऊ चराते चराते गोविंद सुदूर जंगल में पहुंच गए। सो भूख प्यास लगी, देखा पास में एक यज्ञ हो रहा है। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण उस यज्ञ में पधारे। पास में ही ब्राह्मणों का घर था, यज्ञशाला के पास में निवास स्थान था ब्राह्मणों का। मंत्रों की ध्वनि जब गोविंद के कानों में पड़ी तो ग्वाल वालों से कहा कि भैया न भूख लगी है, प्यास लगी है, या पास में यज्ञ है रे, कुछ खाने की सामग्री हो तो लेकर आओ। जो ग्वाल बाल जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे, पंडितों को प्रणाम किया। ब्राह्मणों ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मंत्रोच्चारण चल रहा था, सुहाकार चल रहा था। सो काफी समय तक तो बैठे रहे, लेकिन जब वहां से उठकर जाने लगे तो ब्राह्मणों ने इशारा किया। जब वहां खाने को कुछ नहीं मिला तो ब्राह्मणों के घर की ओर बढ़ने लगे। अब ब्राह्मण बोल भी नहीं सकते और बाहर भी नहीं आ सकते। सो ग्वाल वालों ने सोचा चलो घर के अंदर माताएं होंगी और माताओं का हृदय बहुत निर्मल होता है, कुछ तो मिलेगा खाने को। सो अंदर जाकर ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम किया। काकी प्रणाम। बोले आओ, कैसे आना हुआ? बोले कन्हैया ने आज कुछ खाने के लिए मंगाया है, उन्हें बड़ी जोर से भूख लगी है। सो जैसे ही कन्हैया का नाम आया, ब्राह्मण पत्नियां सब कुछ भूल गई और जो भी खाने की सामग्री थी थाली में सजाई और स्वयं अपने हाथ से पवाने के लिए निकल पड़ी। और जैसे ही घर से निकली तो ब्राह्मणों की नजर पड़ गई। अब ब्राह्मणों की नजर तो पड़ गई, लेकिन रोके कैसे? यज्ञ मंडप से बाहर आ नहीं सकते जब तक यज्ञ विश्राम नहीं हो। इशारे में कह रहे हैं कहां जा रही हो? तो ये ब्राह्मण पत्नियों ने कहा आप तो महाराज यज्ञ में ध्यान रखिए, अभी लौट कर आ रही हैं। और जहां मेरे गोविंद बट वृक्ष के नीचे बैठकर कलकल निनादनी बांसुरी बजा रहे हैं, उस मोहिनी मूर्त को देख करके और भाव विभोर हो गई। उठाकर गोविंद को अपने गोद में बिठा लिया और अपने हाथ से भोजन करवा रही है। और गोविंद प्रेम से पा रहे हैं। जब भोजन प्रेम से पा लिया तो यज्ञ ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि गोविंद हम अब लौट कर जाएंगे तो हमारे पतिदेव हमें डांटेंगे, क्योंकि अब उनसे बिना पूछे आई है ना। गोविंद ने कहा निश्चिंत होकर जाओ, कोई तुम्हें नहीं डांटेगा। क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करही सब कोई। जब मेरे गोविंद का सन्निधि मिल गई तो उस पर किसी प्रकार का कोई कष्ट आ सकता है क्या? यज्ञ पत्नियां ब्राह्मण पत्नियां जैसे ही वापस लौटी
तो इधर पंडित जी महाराज बैठे हैं और सभी पत्नियों को, सभी ब्राह्मणों ने प्रणाम किया और सोचने लगे, धिक जन्मनस्त्रीव्रत विद्याम धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम विमुखाये तदोक्षजे। अरे धिक्कारे हमारे इस जन्म को, व्यर्थ ही हमने ये जन्म लिया। इस कर्मकांड के चक्कर में पड़कर के हम गोविंद से विमुख हो गए। धन्य हैं आप माताएं जो आपको मेरे गोविंद ने दर्शन दिए। जैसे एक शिष्य गुरु का सम्मान करता है, उसी प्रकार ब्राह्मण पत्नियों का सम्मान हुआ।